जी ये आज इधर आ जाए, इधर आ जाए। केवल आपसे 1 मिनट का, केवल मैं सबके जवाब दूंगा। ये सवाल का जवाब यही है, लोग हैं, ये भक्त हैं दरबार में आए पूरी। मैं पहली बार इस दरबार में। बहन जी आग्रह है आपसे, केवल आग्रह है, 1 मिनट का समय लेंगे केवल। आप पिता हैं, आप आए दरबार क्या? मैं पहली बार इस दरबार में आया हूँ। बूटा सिंह धरोटिया दिल्ली से। ये मेरा बेटा 17 साल से एकदम से शराबी था और यहाँ आके भी इसको एक दिन हमें हाथ पांव उसको बांध के यहाँ रखना पड़ा, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। दिल्ली से फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी और छोटे बेटे को बुलाया और उन्होंने 21 तारीख को आके यहाँ 1 दिवसीय हवन किया। जैसे ही छोटे बेटे ने हवन में पहली आहुति डाली, हमने इसके हाथ पांव खोल दिए और अब ये आपके सामने सब कुछ छूट गया इसका। आप बता सकते हैं? अच्छा, आपके साथ यहाँ जो भक्त हैं दुर्व्यवहार किया है, सहयोग किया? नहीं, इन भक्तों ने, मैं वहाँ रुका क्या, इतना ये है ना माँ कामाख्या, बहुत बड़ा वो हाल है माँ कामाख्या। तो जो वहाँ के जो सेवक थे उन्होंने क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मैं 75 ईयर का बूढ़ा आदमी हूँ, इसमें पता नहीं कहाँ कौन सी ऐसी आ गई थी कि 4-5 आदमी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। उन सेवकों ने पूरी रात बेचारों ने मेरा बहुत सहयोग किया कि मुझे वहाँ रखा और इसने पूरी रात उन 3000 आदमियों को जो परेशान किया है, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, रिस्पॉन्स लो। आप कहाँ रहते हैं? ये कहने से प्रायोजित है, कह रहे हैं। अच्छा, उधर घुमा दो भाई कैमरा, घुमाई कैमरा। ये सब प्रायोजित है, दिखाइए, इसी बात पे दिखाइए, उधर दिखाई, घुमाई कैमरा। ये सारे प्रायोजित लोग हैं। खोलिए जरा गेट, जरा हाथ उठाइए और 1 मिनट सब लोग जरा हाथ उठा के बता। 1 मिनट। ये अपना अपना अनुष्ठान करके बैठे सभी लोग, एक दिन का अनुष्ठान करके बैठे सभी लोग। हाथ उठाएं जो 1 दिन का अनुष्ठान करके बैठे हैं। ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर ले। और जितने लोग 1 दिन के अनुष्ठान में स्वस्थ हो गए हैं वो सब उठ के खड़े हो जाएं। 1 दिन के अनुष्ठान में जो लोग खड़े हुए, स्वस्थ हुए, सब खड़े हो जाएं। जो लोग अच्छे हुए हैं खड़े हो जाएंगे वो लोग। सब लोग खड़े हैं स्वस्थ होकर के। ये देख लीजिए, ये 1 दिन का अनुष्ठान। अच्छा भाई, आप व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप बुजुर्ग हैं, है ना। अरे भाई, राजनीति करेंगे तो राजनीति में बतासे नहीं मिलते। राजनीति में, मैं राजनीति में रहा पिछले 30 साल पहले मैं राजनीति में था। राजनीति में सत्ता का विरोध करता था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी के साथ रहा। देखिए, मुद्दे से भटक रहे हैं। ये मुद्दे से इन सबके जवाब में बहन जी दे चुका हूँ। इन सबके जवाब में दे जी, हाँ ना में जवाब नहीं होगा इसका जवाब विस्तार से होगा। मैं भारतीय किसान यूनियन में, मैं यहाँ पर अध्यक्ष था और भारतीय किसान यूनियन का यूथ विंग का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ सत्ता का विरोध करता था। मैं शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष था, संस्थापक अध्यक्ष था, सत्ता का विरोध करता था। उसमें मुलायम सिंह गवर्नमेंट, यहाँ सब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता होती थी। अब अगर सत्ता का विरोध करोगे तो लाठियाँ मिलती हैं, जेल मिलती है, गोलियां भी मिलती हैं और तमाम प्रकार के मुकदमे झेलने पड़ते हैं। मुकदमे लगे मेरे ऊपर, उनके आधार पर रासुका लगी, उनके आधार पर जब आंदोलन हुए तो इसी गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे मेरे विड्रॉ किए और उसी गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे विड्रॉ करके अध्यादेश बना और मैं रिहा हो गया, बाहर आ गया। तो आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन थे। मैंने तो कई बार खुद जेल यात्राएं की, मैंने खुद जेल भरो आंदोलन किए, 1 बार नहीं 20 बार किए। तो इसमें क्या है, तो सभी के साथ है, सभी का इतिहास, सभी नेताओं का इतिहास है। इसमें नया क्या है? इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए, इधर देख, बोल तो रहा हूं भाई, मैंने बोल तो दिया। राजनीतिक मुकदमे थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे मुकदमे विड्रॉ किए, वापस लिए। एनएसए भी वापस ली। पूछिए गवर्नमेंट से क्यों ली, वो गवर्नर साहब से पूछिएगा, आप जाके जवाब सवाल करिए क्यों वापस किया उन्होंने सारे मुकदमे। मैंने तो नहीं लिए वापस। अच्छा, ये देख लीजिए, ये बच्चा है जो सामने खड़ा है, ये है, ये सामने जो बच्चा खड़ा था ऐसे बांध के लाया गया था। इनके पिता हाथ और पैर बांध के लाए थे। यहाँ उठा पकड़, गाली गलौज,
ये सब कर रहा था, ठीक है। ये बच्चे की फोटो है उसी दिन की, ये अब मैं दिखा रहा हूं कि इसको पैर बांध के लाया गया था, ये देख लीजिए ना। ये पिता पुत्र खड़े कह रहे प्रायोजित है, ये प्रायोजित है। अरे भाई इनके कहने से होगा, इनके कह, अच्छा ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग, ये बीमार लोग हैं, मेरे लोग हैं ये। अच्छा ये सारे लोग बैठे, मैंने प्रायोजित लोग बिठा रखे हैं। सारा मीडिया, यहाँ देश का मीडिया खड़ा हुआ रोज मिल रहा है हजारों लोगों से, सब प्रायोजित हैं। वीरेंद्र जी की बातों का कोई तथ्य नहीं है, आधार इन्हें सब भ्रामक, इन्हें कुछ भी नहीं पता है, इन्हें कुछ नहीं जानकारी है। ये वित्त मंत्रालय में क्लास 1 ऑफिसर अपनी आईडी बता रहे हैं, जरा बता सकते आईडी है पास? ये वित्त मंत्रालय में क्लास 1, दिल्ली में क्लास 1 ऑफिसर है ये, जो खड़े हैं, जो बात कर रहे हैं, है ना। आप इन्हें फर्जी बता रहे हो, प्रायोजित बता रहे हैं वीरेंद्र जी। आपका बुजुर्ग है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप बोलते चले जा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं व्यक्तिगत। मुझे बोलना कोई उचित नहीं होगा ये सब। ये सामने खड़े, अपनी आईडी बता दीजिए ना। मैं बूटा सिंह, आप आरोप लगा रहे हैं प्रायोजित। BS धौरेटिया, वित्त मंत्रालय, नाम सुनिए में BS धौरेटिया, फिर देख लें BS धौरेटिया में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सीनियर क्लास 1 ऑफिसर। और यही तो वित्त मंत्रालय की साइट पे मेरा नाम देख लें जाके। ये वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं भारत सरकार के, जिन्हें आप खरीदा हुआ बता रहे हैं वीरेंद्र जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 23 साल से आश्रम में कभी NCR नहीं एक है साधारण, कभी एक जरा सा कोई किसी मामला नहीं है, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौज तक नहीं। आज से अचानक आपसे मारपीट हो गई, इतना बड़ा षड्यंत्र। छोटी सी मारपीट की घटना कहीं हुई होगी, आपने प्रायोजित करके दिखाया और पूरे देश के मीडिया को खड़ा कर दिया। इतना बड़ा मीडिया खड़ा हो गया, इसके पीछे कौन है? इतनी बड़ी मीडिया खड़ी कर दी पूरी देश की आपने, इसके पीछे कौन है? कौन लोग हैं ये? सनातन धर्म के विरोधी हैं सब, ये सब सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। आप लोग मिले हुए हैं, आप लोग सनातन धर्म के विरोधियों से। इतना बड़ा मुद्दा बनाया आपने साधारण मारपीट का, हल्की सी आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। एक पूर्व DGP है उत्तर प्रदेश के, सपा गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश के DGP थे, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे सपा गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, थाने जाकर के बैठ करके FIR लिखवाई है। उनकी लोकेशन निकाल लीजिए मोबाइल की, 2 घंटे थाने में बैठे रहे वीरेंद्र जी आप सबके साथ। और इस सपा के सरकार में 3-4 IAS ऑफिसर्स हैं पुराने जो सक्रिय रहे हैं, वो सब सक्रिय रैकेट में आपके साथ पीछे से। कहिए हाँ या ना, कहिए हाँ या ना। जो बदनाम करना चाहते हैं देश के अंदर सनातन धर्म को, आप उस साजिश का शिकार हैं, मोहरा हैं आप। मैं बोल रहा हूं, आप बुजुर्ग में सम्मान कर रहा हूं आपका बार बार। आप साजिश का हिस्सा है, आपका बेटा साजिश का हिस्सा है, मानसिक रोगी है आपका बच्चा, इसीलिए आप उसको लेकर दरबार में आए थे। तो पागल को पागल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा उसको? पागल को पागल ही बोला जाएगा। ये बच्चा पागल था, ये सामने खड़ा हुआ है, पहले पागल था। जरा खोलिए पिछका जरा, बस ये बच्चा पागल था, एक दिन में पागलपन से छुटकारा पाके खड़ा है। शराब पीता था, शराब छूट गई। पागल था, मारपीट करता था, माता पिता हाथ पैर बांध के रखते थे रस्सियों से, यहाँ भी बांध के लाए थे, यहाँ भी मारपीट कर रहा था। यहाँ दरबार के सेवकों ने, भक्तों ने कितनी मदद की। क्लास 1 ऑफिसर है वित्त मंत्रालय के, ये जिनको आप प्रायोजित बता रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए बुढ़ापे में अपने। आप झूठ बोल रहे हैं सर, यहाँ ये सब प्रायोजित है, बैठे हुए यहाँ पर हजारों लोग। मैं रोज प्रायोजित करता हूँ, मुझे शौक पड़ा हुआ है, मैं बड़ा शौकीन हूँ प्रायोजित करने का। अरे मैं धर्म का शौकीन हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। ये देखिए रस्सी में कैसे बांध के रखा गया था, इसको जो लाए थे, ये कोई मैंने फोटो नहीं बनाई है, ये इन्हीं के मोबाइल में फोटो है। दिखाएं जरा रस्सी में कैसे बांधा हुआ है जी। 20 तारीख को है, देख लें। झूठ बोल रहे हैं, ये सनातन धर्म पे आरोप लगा रहे हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। झूठ बोलेंगे, किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे, बहन जी
अगर व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे किसी के ऊपर तो क्रोध नहीं आएगा, उसको क्या आएगा? मैं ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये सुनना नहीं चाहते किसी बात को। इसको आप इस फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप इस फोटो को दिखाइए, इस फोटो को जो मैंने हाथ में ले रखा है इसको दिखाएं तो आप पहले एक बार। साफ ये होगा कि लड़का पागल था, इसके साथ कितना सुंदर व्यवहार किया गया। पिताजी थैंकफुल होकर खड़े हुए हैं, कोई मारपीट नहीं की गई, सहायता की गई, 3 दिन रखा गया प्यार से, 1 दिन का अनुष्ठान किया और ये ठीक होकर के खड़े हुए हैं आपके समक्ष और उसको पराजित बता रहे हैं। ये देश के सामने गुमराह कर रहे हैं देश को। ये प्रमाण नहीं हुआ। भी नहीं हुआ, झूठ बोलने, सरासर झूठ। वाह वाह, चलिए ठीक है बहन जी, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं आपकी बात के जवाब दे देता हूँ 30 सेकेंड में। ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई घटना हुई, अब प्लीज इनका माइक बंद कर दे, 1 मिनट बोल दे, 1 मिनट मुझे बोल लेने दे। अगर मैंने देखिए, अगर मैंने गलती की होगी 1000 बार गलती मानूंगा, माफी मांगूंगा, लेकिन अगर गलती नहीं की है तो ये माफी मांगे झूठ बोलने के लिए। तो ये बताएं कि अरे भाई यही बताएंगे। लेकिन नहीं, देखिए मैं दावे से कहता हूं, ना मैंने पिटाई की, ना मैं गाली गलौज किया, ना मैंने धक्का मुक्की की, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई फुटेज जो दिखाएंगे, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन महिला भी हैं, प्रिंसिपल हैं, उसके बाद बहन जी एक महिला है जो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, जिन्होंने स्वयं, उनकी आपने सुना होगा स्पीच, कि उन्होंने बोला कितनी तकलीफ मुझको हुई, कितनी बदतमीजी करके डॉक्टर यहाँ से गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो लोग आते ही, पागल लोग आते, सब लोग करते बदतमीजी। इसने बदतमीजी नहीं की थी कि आज बच्चा खड़ा हुआ है, इसने खूब बदतमीजी की, मारपीट करने की कोशिश की। तो क्या इसको मारा गया? किसी के पागल लोग आते हैं, पकड़ के मारपीट करते, गाली गलौज करते आते हैं। तो मैं आपको 30 सेकंड में अपना जवाब देना चाहता हूं। मेरे भी प्रश्न है बहन जी, उनका भी उत्तर चाहिए देश को। मेरा भी प्रश्न है, 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड मुझे 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड। चमत्कार देखने आए थे यहाँ, और मैं कहता हूं चमत्कार यहाँ होता नहीं। यहाँ वैदिक नियमों का पालन करिए और अच्छे हो जाइए अपने आप। आप वीडियो को शुरू से नहीं दिखा रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नहीं दिखा रहे हैं शुरू से, जिसमें मैं चमत्कार का खंडन कर रहा हूँ उसको आपने नहीं दिखाया शुरू से। उस फुटेज को दिखाइए ना, ईमानदारी से दिखाइए ना चैनल पे। आधी बात क्यों दिखा रहे हैं हमारी? आप पूरी बात दिखा दें, आप पूरी बात दिखाइए। दिखा देता हूँ क्या बात हुई। अगर आप नहीं दिखा रही, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। निकालो जरा वीडियो, उस दिन वीडियो दिखाइए। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, पहले वीडियो पूरा दिखाइए। मैं कह रहा हूँ वीडियो बहन जी पूरा दिखाइए, पहले शुरू से दिखाइए। आप नहीं दिखा पा रहे, मैं दिखा रहा हूँ शुरू से आपको। इधर देखिए, ये क्या, वो वीडियो हमने भेजा था, दिया क्यों नहीं? बिल्कुल दिया, ये दिया, ये देखिए। अरे दे रहा हूँ ना बहन जी, बिल्कुल नहीं, ये देखिए, ये पुस्तक, ये इस पुस्तक में मैंने अपना सारा इतिहास लिखा है, राजनीतिक यात्रा लिखी है। इसमें जिक्र है कि मैं जेल गया हूँ, प्रशासन से टकराव हुए हैं, तमाम जेल यात्राएं की, सब कुछ लिखा है, सारा इतिहास लिखा है पुस्तक में, सब लिखा हुआ। पुस्तक दिखा दीजिए, ये पुस्तक है, दूसरी पुस्तक, पूरा इसमें लिखा हुआ है। नई पुस्तक रातों रात नहीं लिखी मैंने, सारा लिखा है, राजनीतिक यात्रा सब लिखा है इसमें, सारी घटनाएं लिखी हैं, सारी मीडिया जितना यहाँ पे है सबने पढ़ा है, सबके पुस्तक है। आस्था श्रद्धा नहीं होती,
क्यों चमत्कार? मैं चमत्कार दिखाता नहीं, चमत्कार होता नहीं। मैं खंडन करता हूँ, फिर खंडन करता हूँ। इस सृष्टि में चमत्कार और रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। चमत्कार उसे आप मानते हैं जिसे आपने होते हुए देखा नहीं है। चमत्कार आप उसे मानते हैं जिसे होते हुए देखा नहीं है। रहस्य उसे मानते हैं आप जो आपने कभी जाना नहीं है। विधि विधान माने इसलिए माने कि हम वैदिक धर्मों का पालन कराते हैं, वैदिक धर्म का, वैदिक विनियम विधान का पालन कराते हैं। स्वयं लोग पालन करते हैं और अच्छे हो जाते हैं, अपने आप ही अच्छे होते हैं। रोगों का आधार स्मृतियाँ अपने आप नष्ट हो जाती हैं। वो स्वयं अपने लिए प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं और अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके पास सुनने का समय हो तो सामने खड़े हैं। आपके साथ कोई तंत्र में जादू टोना किया गया? बोलिए। हमें तो सिर्फ 1 दिवसीय में हवन करवाया गया, उसके बाद किसने करवाया? नहीं, अपने आप किया ना वहाँ हवन। स्वयं हवन किया इन्होंने स्वयं हवन किए अपने आप, और 1 दिन में स्वस्थ होकर खड़े, बच्चा खड़ा है सामने। अच्छा चलिए बहन जी, मैंने 30 सेकंड आपसे मांगे तो मुझे आपने नहीं दिए।